Hello and good morning everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 15, Ideas, Upanishads, Jainism and Buddhism. So in this chapter we are going to learn about the two very big religions of India, that is Jainism and Buddhism. तो आपने सुना भी होगा कि हमारे इंडिया में आपने सुना होगा हिंदुज़म एक रिलीजन है, हिंदूज। आपने सुना होगा कि क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं। तो उन्हीं में क्या है, हमारे एशियन हिस्ट्री में दो नए रिलीजन्स का जन्म हुआ था इंडिया में, दैट इज़ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। जैन सुना हो आपने, जैन जो होते हैं आपके आसपास के दोस्त भी होंगे जैन आपके। बुद्धिज़्म अब इंडिया में से कम दिखता है, बहुत ही कम लोग दिखते हैं बुद्धिज़्म मानने वाले, पर आपके बगल के देश जो है हमारे इंडिया के, चाइना, म्यांमार, इनमें आज भी बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इन्हीं के बारे में। पहले आप देखेंगे इनकी फिलोसॉफीज़ क्या है, देन यू आर गोइंग टू सी अबाउट राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, तो इनका राइज कैसे हुआ। Then we are going to see about some Buddhism, some things about Jainism, and we will see in the last what is Upanishads. So first we are going to see the philosophies. So India has been constantly enriched with new ideas from being time to time, and the Upanishads, Jainism and Buddhism were such infusions of new progressive ideas which tried to eradicate the social religious evils which prevailed in those times. तो ये उस समय में क्या था कि उस समय इंडिया में बहुत सारे जो है आपके लोग मानते थे किसको, हिंदू रिलीजन को, हिंदुज़म में थे। अब हिंदुज़म में आपने शायद सुना भी होगा, हमने पढ़ाया भी होगा आपको पिछले चैप्टर्स में, कि हिंदुज़म जो है, हिंदू लोग जो भी हैं वो अलग अलग चार वर्ण में या चार कास्ट में बढ़ गए थे। जैसे कि सबसे हाईएस्ट कास्ट जो हिंदुज़म में थी वो थी ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्यास, और लास्ट सबसे माना था किसको, शूद्रास को। तो ये शूद्रा कास्ट थी, शूद्रास, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था हिंदुज़म में। इनको मानते थे कि इनसे मतलब सब छोटे मोटे काम करवाने, इन्हें पैसा भी नहीं देना, इनसे मतलब बिल्कुल ही इन्हें नीचे रख के चलना है। इसी कारण क्या है, बहुत सारे शूद्रास ने जो है चाहा कि यार हम लोग जो है हिंदुज़म छोड़ दें, ठीक है। तो इन्हीं के चक्कर में जो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए ऐसे दो रिलीजन बने जिनका नाम था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, क्योंकि ज़्यादातर शूद्रास लोगों ने इसमें एडमिशन लिया हिंदुज़म छोड़कर। The ideas took the shape of tangible spiritual philosophies which continues to exist and remain relevant even today. Indian philosophy occupies an important place in the world. We can divide the Indian philosophies into two chiefs. These philosophies are those philosophical which believes in the authenticity of the Vedas. तो इंडिया में देखिए दो फिलोसॉफी है आपकी, दो अलग अलग चलती हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेदास में मानते हैं, वेद में, और कुछ लोग होते हैं जो उपनिषद में मानते हैं। उपनिषद देखिए क्या होता है, उपनिषद को ऐसे खास चीज़ आप मतलब नहीं डिफिकल्ट समझने के लिए। वेदास क्या है, वेदास कुछ बुक्स हैं जो किसने लिखी है, ब्राह्मण्स लिखी है वर्ल्ड के ऊपर, कि वर्ल्ड किस तरीके से चलता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का जन्म वन्म कैसे हुआ। तो चार वेद हैं हमारे पास, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने नाम भी सुना होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। चार वेद हैं हमारे, इनको कहते हैं वेदास। और उपनिषद जो है ना, उपनिषद कुछ नहीं है, आपके जो ब्राह्मण्स हैं जब वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने स्टूडेंट्स को, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या करते थे, वो लोग उस बात को नोट भी करते आते थे बुक्स में, ठीक है। उन्हीं सब बातों को हम लोग कहते हैं उपनिषद, ठीक है। वही उपनिषद भी होगा क्योंकि वो बातें उनकी कुछ ऐसी होती थी बड़ी बड़ी, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं। तो वेदांता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अद्वैता वेदांता इज लेट डाउन बाय शंकराचार्य। तो सबसे जो मेन वेदांत है आपका अद्वैतवाद, ठीक है, शंकराचार्य ने फैलाया आपका। एथीस्ट फिलोसॉफी, एथीस्ट मतलब संत, ठीक है, एथीस्ट मतलब संत बनने की फिलोसॉफी इज डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। There are 6 of them. The two most important philosophies under this category are Jainism and Buddhism. तो जो फिलोसॉफी ना तो वेदांत में मानती थी ना ही उपनिषद में मानती थी, वो थी आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म। मतलब इनका अलग ही सोच थी, अलग ही इनके विचार थे, बिल्कुल ये हिंदुज्म रिलीजन से बिल्कुल अलग चलते थे। द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देखिए कैसे इनका राइज हुआ इंडिया में। इन द लेटर वैदिक एज पीरियड में रिलीजन आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सोशल लाइफ वर डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था बिल्कुल। This caused discontent among the common people. The reasons for this were Brahmanism were characterized by complex rites and rituals that were very expensive to practice and thus out the reach of common man. देखिए दिक्कत क्या थी लोगों को ब्राह्मण में अब, कि ब्राह्मण्स और जो थे बहुत सारा मांगते थे कि हमें भैया बलि चढ़ाओ, हमें जो है बहुत सारा आप दान में दो। तो बहुत सारे लोगों को जो महंगा पड़ता था काफ़ी। द रिजिड कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट एंड शूद्रास। हमने बात की ना कि शूद्रास का बहुत बुरा बर्ताव होता था, उन्हें जो है गांव में रहने की जगह भी बहुत गंदी सी मिलती थी, मतलब बड़ा ही गंदा व्यवहार होता था उनके साथ में। ओनली ब्राह्मण्स कंडक्टेड ऑल रिलीजियस सेरेमनीज, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, पाठ पूजा या कोई त्यौहार मन रहा है, उसे ब्राह्मण मनाएंगे। एंड थस बिकम वेरी पावरफुल, दिस मेड देम टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन एंड एक्सप्लॉइट द लोअर कास्ट। वैदिक टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। अब देखिए वैदिक टेक्स्ट जो थे आपके चारों के चारों वेद, वो लिखे किसने, ब्राह्मण ने, संस्कृत में।
और संस्कृत पढ़ना से ब्राह्मण को आती थी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि यार ये क्या बोलना चाह रहा है। लोग बस वो बता देते कि इसमें ऐसा तो ऐसा लिखा है और इसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हें हमारी बात माननी है। तो भैया पढ़ना वैसे ही नहीं आया तो बात मानेंगे ही। चलिए फिर बढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो बुद्धिज़्म के जो सबसे मेन माने जाते हैं गॉड वो कौन है आपके, गौतम बुद्धा वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ बुद्धिज़्म। हिज रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है उनका जन्म के समय नाम था, जब उनका बर्थ हुआ था तब उनका नाम सिद्धांत था, बाद में गौतम बुद्ध हो गया। ही वॉज बॉर्न इन 563 BCE। तो BCE आप जानते होंगे, उल्टी गिनती चलती थी BCE में। 563 BCE में का बर्थ हुआ। ही वॉज अ सन ऑफ द शक्या किंग एट लुम्बिनी। लुम्बिनी नाम की जगह है जो कि अब नेपाल में है। शक्या एक उस समय जो है किंगडम था, उसके किंग के बेटे थे ये। ही लिव्ड हिज चाइल्डहुड इन लग्जरी एंड डिड नॉट नो एनी मिजरी। तो पहला बचपन तो बिल्कुल नॉर्मल सा गया इनका। ही वॉज मैरिड एंड हैड अ सन व्हेन ही लेफ्ट हिज प्लेस इन द क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज। तो जब इन्हें अपना सब कुछ छोड़ा राजपाट, तब इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनका राहुल नाम का एक बच्चा भी था। One day Siddharth saw a very aged man, another day a very deceased person, and then later a dead body being carried out for cremation by the grieving members of the family. तो देखिए ये बहुत ही एक जो मानी जाती है बात कि कैसे इनको जो है ये बुद्धिज़्म का और पूरी दुनिया छोड़ के जाने का, मतलब संत बनने का, महात्मा बनने का ख्याल कहाँ से आया। तो क्या होता है, एक दिन निकलते हैं ऐसे चक्कर लगाने, तो एक दिन देखते हैं एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, ठीक है, देख के आ जाते हैं, सोचते हैं कि यार बूढ़ा आदमी क्यों बूढ़ा है, कितनी दिक्कत है इसको जीवन में। अगले दिन जाते हैं, अगले दिन उसी रास्ते पे देखते हैं एक बहुत बीमार आदमी को, तो देखते हैं यार इसके जीवन में इतनी दिक्कत है, ये भी जूझ रहा है। एक दिन देखते हैं कि एक डेड बॉडी को, तो देखते हैं इसका जीवन का संघर्ष जो है वो खत्म हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई इसको लोग उठा के लेके जा रहे हैं। दीज साइट्स हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। तो ये तीनों चीज़ें देखकर उनके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ बना। एंड ही स्टार्टेड टू क्वेश्चन हिमसेल्फ अबाउट द ट्रू मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्या लाइफ यही है, ये पूरी ज़िंदगी यही कि हम लोग बस काम करते रहें, धीरे धीरे दौड़ते रहें, एक दिन बुढ़ापा आए हमारा, एक दिन हम बीमार पड़ जाए तो कुछ नहीं कर पाओ, एक दिन डेथ हो जाए। द फोर्थ साइड ही सॉ वॉज एन एस्थेटिक। और एक चौथा इंसान देखा उन्हें चौथे दिन, वो था एक साधु। तो साधु उन्होंने देखा कि तो साधु को देख के बड़े खुश होगा कि ये इंसान शायद सही काम कर रहा है, देखिए दिक्कत में भी नहीं है, किसी चीज़ की वे भाग भी नहीं रहा है, चेहरे पे इसका स्माइल भी है। हु टू गौतम्स अमेजमेंट लुक सीनिंग calm एंड कंटेंट ऑब्वियस टू ऑल द सफरिंग्स अराउंड हिम। ही वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम दीज सफरिंग। तो उन्होंने सोचा कि यार ये साधु सही काम कर रहा है, क्योंकि साधु को कोई टेंशन नहीं है, वो बढ़िया घूम रहा है, जो भी इसको मिल रहा है खा रहा है लेकर। तो उन्हें लगा कि यार मुझे भी शायद यही करना चाहिए। सो डिस्टर्ब्ड इन स्पिरिट एंड सीकिंग द ट्रूथ अबाउट ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ही स्लिप्ड अवे वन नाइट फ्रॉम द पैलेस, लीविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन फास्टली। तो एक दिन रात ही रात को 20 बच्चे सो रहे थे, निकल गए अपने घर से, राजगृह की कैपिटल जो थी, ठीक है, वहाँ से निकल गई है 29 ईयर्स की एज में। भक्त के कहाँ पहुँच गए, मगध पहुँच गई है। मगध में जो गुरुज थे, कुछ उस समय गुरु थे उस समय, उनके पास पहुँच गए। He undertook the severest penance and austerity for 6 long years, but he was not satisfied. तो 6 साल तक जो है इन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जो है इनको नॉलेज की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। बोध गया ट्री है एक, उसके नीचे ये बैठे रहे 6 साल तक, ना कुछ खाया ना पिया, उठे ही नहीं वहाँ से, तो खाया पिया क्या होगा, ठीक है। बोध गया देखिए टेम्पल भी है उनका, आप देख सकते हैं बोध गया में, ठीक है, बिहार में आता है बोध गया, महाबोधिनी टेम्पल है इसका नाम। तो वहाँ बैठ के इन्होंने जो है ध्यान लगा के इनको जो बोला जाता है कि शिक्षा की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सोचा कि मुझे तो ज्ञान मिल गया कि दुनिया में जो है दिक्कतें क्यों होती हैं, साधु क्यों बनना चाहिए। अब ये निकल गए लोगों को बताने के लिए कि मुझे जो है भी ज्ञान फैलाना है। फ्रॉम गया द बुद्धा वेंट टू सारनाथ। तो गया से कहाँ चले गए, ये सारनाथ नाम की जगह थी, वहाँ चले गए। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। सरमन मतलब नहीं बोलते, मतलब लोगों को बताना। एट द डियर पार्क इन सारनाथ, इट इज़ नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, के लोगों का माइंडसेट ही बदल दिया इनने। ऐसी ऐसी बात करी वहाँ पे जाके अपने स्पीच में कि लोगों को लगा कि यार ये तो मतलब कुछ बड़ा खतरनाक सीख कर है। ग्रेजुअली टीचिंग्स बिगेन्स टू इन्फ्लुएंस द मासेस एंड बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। बाद में उनकी मतलब बात नहीं बोलते, बिल्कुल फेमस हो गए बिल्कुल, जैसे आज लोग फेमस जाते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उस समय मतलब लोगों में फेमस हो गए और लोगों ने जो उनकी बात मान के बहुत सारे लोग इनके पीछे पीछे चलने लगे। वी फाइंड विथ टाइम बुद्धिज्म बिकेम एन इंटरनेशनल रिलीजन। तो बाद में क्या होता है ना, बुद्धिज्म एक किंग आते हैं बाद में इंडियन हिस्ट्री में, जिनका नाम होता है अशोका। अशोका क्या करते हैं, वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं खुद भी, और बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने भाई बहनों को भेजते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। अपने भाई बहनों को श्रीलंका, चाइना, भूटान, इन सब जगहों पे भेजते हैं। तो क्या होता है, इन सब जगहों पे बुद्धिज्म पहुंच जाता है। बाद में क्या होता है, बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है 80 ईयर्स की एज में, कुशीनगर नाम की जगह पर, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स क्या क्या पढ़ाकेगा लोगों को। द चीफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर कंटेन्ड इन 4 नोबल ट्रुथ्स एंड नोबल 8 फोल्ड पाथ्स। तो उन्होंने जो है 8
चीज़ें बताई लोगों को कि हमें दुनिया में अगर अच्छे से रहना तो कैसे रहना चाहिए। देयर इज़ अ दुक्का सफरिंग इन दी वर्ल्ड, उन्होंने बताया कि दुनिया में हमारे जो सबके पास सफरिंग है, हर इंसान कहीं ना कहीं जो दिक्कत में है, किसी न किसी दिक्कत में ही है। द कॉज ऑफ दुक्का, दुक्का मतलब दिक्कत, इस तनहा मतलब किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है ना हमारे अंदर कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, तो वो इच्छा ही जो है हमें दिक्कतों में डालती है। दुक्का कैन बी इरेडिकेटेड बाय गेटिंग रिड ऑफ डिज़ायर्स, अगर हमें इन सब दिक्कतों से दूर आना है तो हमें ये जो डिज़ायर्स है इन्हें छोड़ना होगा। द डिज़ायर कैन इरेडिकेटेड बाय फोल्डिंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ, तो ये हम लोग कैसे छोड़ेंगे, तो इसको छोड़ने के लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ आपका ये वाला है। ओके, इस 8 फोल्ड पाथ को हम देखते हैं कि अगर आप ये 8 चीज़ अपनाओगे तो आप जो है जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं, इनको आप छोड़ पाओगे। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ क्या आएंगे, राइट व्यू, ठीक है, सही सोच, सही दिशा, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं, मतलब सही सोच, सही विचार, सही एक्शन, सब कुछ सही करना, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, जीवन के लिए आप चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, राइट एफर्ट, सब चीज़ों के लिए आप सही काम कर रहे हैं, राइट माइंडफुलनेस, दिमाग आपका अच्छा है, सही है। तो ऐसे मतलब उन्होंने कुछ जो है 8 चीज़ें बताई लोगों को। राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन जो है आज भी लोग मानते हैं ना, बुद्धा ने मेडिटेशन करना सिखाया दुनिया में। योग जो है ना, योग जो है बुद्धिज़्म ने दिया है हमें पूरी दुनिया को। बुद्धिज़्म एडवोकेटेड द मिडल पाथ, मिडल पाथ मतलब ये कहते हैं ना कि ऐसा भी मत करो वैसा ही मत करो, मिडल पाथ अपनाओ, तो ये बुद्धिज़्म ने दिया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा, तो ये बोलते हैं कि मतलब जीवन क्या है हमारा, बहुत ही बेकार है, संघर्ष सा है। हम जन्म लेते हैं, फिर डेथ हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं, चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं और उसी में हमारा जीवन निकल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जीवन में निर्वाणा पाना चाहिए, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। ठीक है, ऐसे सीधी मतलब भी बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँ मैं आप लोगों को, नहीं तो आप सोचेंगे क्या बताने लग गए सर। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, महायाना और हीनयाना। मतलब हीनयाना तो वही वाला है जो ये बता रहा है बुद्धा कि अपना जीवन सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, घर बार सब छोड़ दो, और जो भी है आपको खाना है मांग के खाओ, जो भी लोग दें वैसे खाओ। और ये महायाना जो है थोड़ा बदल गया कि घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस घर में जो है मूर्ति लगा लो बुद्ध भगवान की, उनको पूजो, अगरबत्ती लगाओ, बात खत्म। द संघा, संघा क्या होता है आपका, संघ मतलब एक मतलब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जो है जो यहाँ वहाँ जा रहा है, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है उन्हें फैला रहा है, उसे संघा कहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो कुछ बुक्स हैं जो बुद्धिज़्म लिटरेचर जो मतलब बुक्स में लिखी गई। तो देखिए था क्या कि बुद्धा की ना बहुत सारी स्टोरी लिखी गई हैं बुद्धा के ऊपर, जिनको बोलते हैं त्रिपिटाका। ठीक है, त्रिपिटाका के अंदर 3 पिटाका है आपके, एक तो आपका सुत्ता पिटाका, एक विनय पिटाका और एक अभिधम्मा पिटाका। ये सबकी सब जो है ना स्टोरीज हैं बुद्धिज़्म के ऊपर। ठीक है, जो ये जटाका टेल्स लिखी जाती है ना, आपने पढ़ी होंगी शायद जटाका टेल्स, ये सब स्टोरी है उनके ऊपर। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के उन्होंने क्या क्या बनाया, तो मेन तो जो उन्होंने विहारास बहुत सारे अपने लिए घर बनाए, क्योंकि चलते रहते थे ये लोग साल भर। अब बारिश का मौसम आ जाता था तो ये लोग एक जगह रखते थे बड़े से जगह पे, उसे बोलते थे विहारा। सांची स्तूप बनाया इन्होंने, सांची स्तूप, जब सांची में देखते हैं ना स्तूप है हमारा भोपाल के पास, जो कि जिसको इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम अशोक ने भी किया। नेक्स्ट आपका याद है जैनिज्म। तो जैनिज्म क्या है आपका, जैनिज्म का एक और रिलीजन है आपका। जैनिज्म बुद्धिज्म से थोड़ा अलग था, इसमें जो है मेन जो थे आपके भगवान वो थे आपके कौन, महावीर। इसमें क्या होता है ना, इस जैनिज्म रिलीजन में मेन जो भगवान माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं तीर्थंकरा। ठीक है, इनके रिलीजन में तीर्थंकरा इज द मेन गॉड, और 24 तीर्थंकरास थे इनके रिलीजन में। ठीक है, यानी 24 गुरु, जैसे कि आप देखो सिख रिलीजन में गुरु होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, और आपके जितने भी 10 गुरु होते हैं इनमें, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक जी, तो इनमें 10 गुरु हैं। तो वैसे इनमें जो है ना, इनमें भी ये 24 गुरु हैं जिनको तीर्थंकरा बोलते हैं ये लोग। सबसे पहले जो थे वो थे ऋषभ देव, और सबसे लास्ट वाले थे वो थे महावीर, जिनको ये सबसे मेन और सबसे मेन भगवान मानते हैं। इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। इनकी भी जन्म जो है वो भी इसी जगह पे हुआ, बिहार में हुआ है, कुंदग्राम में 599 BCE में। ये भी किंग थे, इनके भी जो ये भी लिच्छवी प्रिंस थे। इनने भी जो है इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, ये भी जो है घर बार छोड़ के बाहर चले गए, बाहर जाके इन्होंने भी ऐसे ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के इन्होंने भी जो है बिल्कुल जो काम बुद्धिज़्म ने लोगों ने किया वो भी इन्होंने किया। इनको मानने वाले लोग जो है जैन हो गए। इनके धर्म में भी वही हुआ, इनका धर्म भी बाद में 2 लोगों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर आपके वो वाले हैं जो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मोह माया छोड़ छाड़ के चले आते हैं। श्वेतांबर आपके वो लोग होते हैं जो उन्होंने कुछ छोड़ा वोड़ा नहीं है, जो मतलब कपड़े वपड़े पहन के ही रहते हैं आपके, और आज भी जो चीज़ें हैं जैसे और नॉर्मल लोग करते हैं वही वो लोग भी करते हैं। इनकी टीचिंग्स भी ऑलमोस्ट वैसी हैं। ये भी वही कहते हैं कि इंसान को गलत नहीं करना चाहिए, किसी को भी मानना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि एक चींटी को मानना भी पाप है,
ठीक है, एक चींटी, एक कीड़ा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, छोटा सा दिखता भी नहीं जो चीज़, उसको मानने को भी पाप समझते हैं। इनका एक टेम्पल है, ये जो इंडिया का एक बहुत फेमस टेम्पल है जैनिज्म का, दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, इनकी भी कुछ टीचिंग्स हैं, जैसे कि राइट फेथ रखिए, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सब होने से जो है इंसान सही दिशा में जाता है। महावीर बिलीव दैट अ पर्सन एक्शंस इन हिज प्रेजेंट लाइफ डिटरमाइंस इफ इज सफरिंग और प्रॉस्पेक्ट इन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये कहते हैं कि इस जन्म की जो भी दिक्कतें होती है, जो भी हम पाप करते हैं, वो अगले जन्म में भी जाते हैं। जैन मॉन्क्स अधियर टू टेनेंट्स ऑफ नॉन वायलेंस, तो ये नॉन वायलेंस को मानते हैं। ये लोग भी चलते रहते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। प्रोपोगेशन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म फैला कैसे आपका? तो महावीर ओरिजिनल टीचिंग्स वर फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू दी ओरल ट्रेडिशन। तो पहले महावीर भी यही करते थे, बुद्धिज्म भगवान गौतम बुद्ध की तरह, कि यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपनी कुछ स्पीच दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। जैनिज्म बिकम पॉपुलर फ्रॉम ओडिशा इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट तक ये चल के गए, साउथ में भी फैलाया इन्होंने, मैसूर तक। लेटर इट स्प्रेड टू राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत जगह फैला दिया। द जैन मॉन्क्स एस्टैब्लिश्ड मोनास्ट्रीज एट ऑल दीज प्लेसेस। जैनिज्म वाज पैटर्नाइज्ड बाय मेनी किंग्स। बहुत सारे जो किंग थे उन्होंने भी जो है इसको पैट्रोनाइज किया, आगे फैलाया। मंदिर भी बनाया, जैसे कि दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, श्रवण बेलगोला नाम का एक टेम्पल है, ये भी बहुत बड़ा टेम्पल है आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस बीइंग द मोस्ट फेमस अमंग देम, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल। दोनों रिलीजन जो है ना बहुत पॉपुलर हो गए लोगों के बीच में, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करना थोड़ा ईजी था। इनमें कास्ट सिस्टम था नहीं, हिंदुज़म की तरह के शूद्र को कुछ देना ही नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। फीमेल्स को लोग बराबर रखते थे, हिंदुज़म फीमेल्स को थोड़ा कम रखा जाता था। इनकी टीचिंग से जो है ना बुद्धिज़्म और महावीर, भगवान बुद्ध और महावीर की टीचिंग से लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित भी थे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ना, बल्क में लोगों ने हिंदुज़म छोड़कर जैनिज्म बुद्धिज़्म को अपनाया। जैन लिटरेचर भी आपका जो है, ये भी कुछ बुक्स इन्होंने लिखी है, जैसे कि स्थूल भद्र और ये जो है आपके अंगा, इन्होंने भी कुछ उपंक्स लिखे हैं, इनके अंदर बुक्स बोले जाती है ये। अब उपनिषद जो है आपका यही है। उपनिषद मतलब कोई टीचर अगर कोई पढ़ा रहा है अपने बच्चों को तो उससे बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, द वर्ड उपनिषद कंसिस्ट ऑफ 3 syllables। उपा मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन एंड शद मीन्स टू सिट। मतलब जो है आप किसी गुरु के सामने आप बैठे हैं, ऐसे अपना सरवर झुका के, गुरु आपको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे गुरु कोई बात करता है तो उसके साथ जो भी बातचीत होती है उसको जो है उपनिषद में लिख दिया जाता था। आपके 108 उपनिषद थे उस समय पर जिनको लिखा गया। तो उपनिषद में लिखने वाले कंटेंट बिल्कुल वही है, ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं कि योग कैसे करा जाए, मेडिटेशन कैसे करा जाए, भक्ति क्या होती है, कर्म क्या होता है। तो मतलब नॉर्मल बातें की गई हैं दुनिया के इसी बारे में। एक लास्ट चीज़ आपकी दिखी है यहाँ पर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में थोड़ा कंपैरिजन। तो देखिए बहुत कंपैरिजन है, जैसे कि आपके फाउंडर्स जो हैं इसके, दोनों के दोनों रॉयल फैमिली थे, दोनों के दोनों ने अपना इतना बड़ा राजपाट छोड़ के जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। दोनों ही रिलीजन जो है आप लोगों को नॉन वायलेंस और रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही जो है वेदास को मानने से मना करते हैं कि वेदास जो बुद्धिज्म हिंदुज़म के उसको मत मानो। डिफरेंस बस यही है कि बुद्धिज्म टॉट नो इंजरी टू लिविंग थिंग्स वाइल जैनिज्म एडवोकेटेड दैट इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैड सोल। तो ये मतलब पढ़ाते हैं कि मतलब किसी जिंदा इंसान को नहीं मानना बुद्धिज्म, और जैनिज्म लोग ये कहते हैं किसी मरी चीज़ यानी कि टेबल जो होती है जिसके अंदर लिविंग थिंग नहीं है उसके अंदर भी कुछ आत्मा होती है। ठीक है, ये बुद्धिज्म जो पढ़ाते हैं आपको 8 fold पाथ, जो हमने पढ़ा 8 fold पाथ है, इसको मान लो बस हो गया काम। वाइल जैनिज्म टॉट द नेसेसिटी ऑफ मॉन्कहुड टू अटेन साल्वेशन। जबकि जैनिज्म बोलता है कि आपको मॉन्क यानी कि साधु बनना बहुत ज़रूरी है, भिक्षु, ओके, आपको वही मतलब सब कुछ त्याग वाग के जाना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिज्म बोलता है कि बस 8 fold पाथ अपना लो, हो गया काम। इसीलिए आप देखोगे ना कि बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया एज कम्पेयर टू जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना और ईजी है इन कंपेरिजन टू जैनिज्म। इसलिए तो इतने सारे देश जो हैं आपके बुद्धिज्म अपना के लिए, बहुत सारे देशों में बुद्धिज्म जो है पहुंच गया। जैनिज्म अभी भी इंडिया में गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा मिलता है, और आसपास हमारे थोड़ा बहुत मिल जाता है देखने के लिए हमें। ओके, तो इन दी लास्ट, ठीक है, हम यही चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसमें अच्छी टीचिंग्स थी आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, इन दी लास्ट, थैंक यू।